जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। मैं संध्या वेला 7:25 सोमवार, मेरे गुरुपा का, मेरे भोलेनाथ हर हर महादेव का दिन। आज 3 नवंबर सोमवार मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। सबसे पहले मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप लोग ये मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरु का माफ़ी चाहते हैं। हम कल संडे को, रविवार को शुक्राना नहीं कर पाए गुरु पा। संगत जी, आप लोग भी जानते हैं मेरी प्रॉब्लम, क्योंकि हम नहीं चल सकते, इसलिए कल मेरा बेटा था घर पे, संडे था तो वो घर ही में था, बार बार आना जाना। तो हम शुक्राना रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर 10 सवाल पूछेगा ये क्या है, क्या कर रही हो, तो नहीं अच्छा लगता। क्योंकि गुरुपा आप जानते हो कि मेरे परिवार में कोई आपकी संगत नहीं है। हाँ, मेरी दोनों बेटियां आपसे कनेक्ट हैं। छोटी वाली बेटी भी गुरुपा, वो आपकी संगत बन गई है गुरुपा। आप तो जानते ही हो गुरुपा, आप तो सब जानते हो। इसलिए गुरुपा कल हमने शुक्राना नहीं किया, उसके लिए मन मेरा बेचैन था कि मैं नहीं समय मिल रहा है कि हम शुक्राना करें, कैसे करें, मन बेचैन था, नहीं कर पाए। इसीलिए बेटा ऑफिस आज गया है, आ जाएगा, उसका कोई टाइम नहीं है, कभी भी आ सकता है। तो हमने कहा पहले शुक्राना कर ले, क्योंकि सत्संग बीच में रोके, उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। हम सत्संग रोक के शुक्राना करें, क्योंकि सत्संग में टाइम लग जाएगा, कहीं बेटा आएगा तो फिर आज नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुरुपा हमारा शुक्राना स्वीकार करना, भूल चूक माफ़ करना, आप ही दिल दिमाग संभालना गुरुपा। अभी भी मेड काम करके तुरंत गई है। हम शिव पुराण भी पढ़ते हैं गुरुपा, तो पढ़ के ख़त्म किया, फिर लेटे हैं तो अपने का आप शुक्राना रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि ज़्यादा देर बैठते हैं तो प्रॉब्लम होती, बैक पेन होने लगता है। तो गुरुपा सबसे पहले तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि थोड़ा सा हमारे जमाई के जॉब से थोड़ा सा सुकून आपने दिया गुरुपा। थोड़ा क्या, पूरा सुकून दोगे गुरुपा, क्योंकि कंपनी वालों ने जो उसके बारे में उल्टा सीधा किसी ने कंप्लेन किया, वो सब कुछ दूसरे बंदे ने आकर उसके साइड से बोला। क्योंकि मेरे दिमाग पे गुरुपा, हम तो जानते हैं कि बहुत अच्छा है, मगर गुरुपा आप तो सब जानते हो, हमसे ज़्यादा तो आप जानते हो कि कितना अच्छा है। एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा भाई। उसके पापा ने अपने पूरे भाई की माँ का पूरा खर्चा उठाता है, कोई कमी नहीं रखता गुरुपा, जितना पैसा भेजता रहता है अपने बाप को, भाई को। आजकल के कहाँ ऐसे करते हैं बेटे लोग गुरुपा, वो लोग लिमिटेड पैसा देते हैं, सवाल करते हैं कहाँ खर्च है, वो कुछ नहीं, जो भी जितना मांगा उन लोगों ने भेज देता, उनके अकाउंट में डाल देता। बहुत अच्छा है, और कैरेक्टर एकदम साफ, बहुत अच्छा है गुरुपा। इसलिए गलत लगाया जिसने, उसको तो आप जानते हो, उससे सद्बुद्धि दो कि जो उसके साथ किया मेरे दामाद के साथ किसी के साथ ना करे गुरुपा। कभी भी किसी के जॉब से या लाइफ से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए गुरुपा। कहते हैं ना, पीठ पे पैर मारो, पेट पे नहीं। तो जो गलती जिसने भी किया आप जानते हो गुरुपा, उसे सद्बुद्धि देना बस गुरुपा। आप पे हमें तो पूरा भरोसा है गुरुपा, तभी तो हमारा इतना, हम आपसे जुड़ चुके, इतना हम आप में कहते हैं रम गए हैं, एकदम आप में लीन हो गए गुरुपा, कि हम सारा दिन सत्संग सुनते हैं, मंत्र जाप
गुरुपा, हाँ गुरुपा, आपका बहुत मैसेज आता है, ये काम कर ले, ये उपाय कर ले गुरुपा। हम माफ़ी चाहते हैं गुरुपा, आपके चरणों में सर रख के माफ़ी मांगते हैं। मेरे फैमिली में गुरुपा कोई मेरी हेल्प करने वाला है नहीं। फैमिली में कौन है, गिना चुना एक बेटा, एक अंकल, मेड लोग कोई काम उपाय नहीं करवा सकते उनसे, क्योंकि उनको 10 घर जाना है। थोड़ा बहुत मेरा हेल्प करती उतना ही काफ़ी है। अंकल बेटा किसी चीज़ को नहीं मानते हैं गुरुपा। तो गुरुपा हमारे पास पैर नहीं, इसलिए हमें माफ़ करना गुरुपा। जो भी उपाय, जो भी आप कहते हो कि ये काम कर ले, वो काम कर ले, ये उपाय कर ले, नहीं तो फिर तू जान, मैं नहीं जानता, फिर तू देख समझना। तो गुरुपा आप बताओ, आपकी बेटी के पास पैर नहीं तो कौन हेल्प करेगा, कौन मेरा काम तो आप ही करोगे ना गुरुपा। आप अपनी बेटी को पैर दे दो तो आपकी बेटी धीरे धीरे जैसे सब करती वो भी कर लेगी। इसलिए गुरुपा माफ़ करना गुरुपा, आपकी बेटी आपसे माफ़ी मांगती है। आपकी बेटी कोई उपाय नहीं कर पाएगी। कुछ भी आप मैसेज में आता है कि ये काम कर ले, ये उपाय कर ले, अपने घर में ये काम कर ले, कैसे करें गुरुपा, मेरे पास पैर नहीं है। तो गुरुपा आप मेरे गुरु पिताजी हो ना, तो आप ही मेरे घर का सब देख लो गुरुपा। जो भी उपाय, जो भी उतारा, जो भी काम है आप देख लो। मेरी फैमिली की रक्षा के लिए जो करना आप देख लो गुरुपा। ये फैमिली आप, ये घर आपका है गुरुपा। मैसेज आया था भी एक, अभी उस सत्संग बहुत लंबा था, सुने हम कि मैं जा रहा हूँ तेरे घर से, मंदिर में क्या है उसे तुरंत निकाल गुरुपा। मंदिर में सबसे पूछते हैं क्या, सब बोलते हैं कुछ भी नहीं है गुरुपा। सबसे ऊपर वाले माता रानी का फोटो गणपति बप्पा का है, माता रानी का मूर्ति गणपति बप्पा का है गुरुपा। सेकंड वाले में सिर्फ आपके स्वरूप में गुरुपा जल प्रसाद का लोटा है, एक जल प्रसाद है बड़े मंदिर का, और रखा हुआ कि कभी किसी को जरूरत पड़ा तो हम देंगे थोड़ा सा उसमें से। तो गुरुपा बाकी कुछ नहीं गुरुपा। बाकी आप देख लो, अगर आपके लिए कोई चीज़ है जिससे आपको प्रॉब्लम है तो गुरुपा आप उसे देख लो। हमारे पास तो पैर नहीं कि हम ध्यान लगा के देखें कि क्या गलत चीज़ है। अब हम ये लोग कोई हमें बताता नहीं, तो गुरुपा हमें माफ़ कर देना। इस घर से आपको नहीं जाना, ये घर आपका, आप हमेशा रहो, संभालो। आप मेरे घर के मुखिया गुरुपा। आप चले जाओगे तो मेरा घर कौन देखेगा गुरुपा। जितने अच्छे से आप देख लेते हो नहीं देख पाएंगे, हम बैठ के भी नहीं कर सकते गुरुपा। गुरुपा आपका लख 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि हमारे फैमिली को शुरू से आपने संभाला गुरुपा। हम तो बहुत बाद में आपसे जुड़े गुरुपा, बहुत बाद में आपने हाथ थामा, मगर मेरे फैमिली को तो आपने शुरू से संभाला, तभी तो आज तक हमारा फैमिली संभला हुआ। नहीं तो गुरुपा आप नहीं संभालते तो मेरा परिवार टूट के बिखर जाता। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे फैमिली को संभालने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों को अच्छा रास्ता पे ले जाने के लिए शुक्राना, अच्छा जॉब देने के लिए शुक्राना, रहने के लिए अच्छा घर दिया उसके लिए शुक्राना, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी, मेरे भंडारे भर दिए। आपका अनंतम 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 शुक्र, सब कुछ दिया आपने गुरुपा, भर भर के दिया। बहुत ब्लेस किया मेरे फैमिली को, सबको। मेरी भी प्रॉब्लम गुरुपा हम आपसे अरदास करते तो आप ठीक कर देते हो गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। अभी एक मैसेज आया है गुरुपा कि तेरे फैमिली में फ्रॉड केस में फंसने वाले हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आपके होते हुए कैसे हमारे फैमिली को कोई फ्रॉड केस में फंसा सकता है गुरुपा। मेरी फैमिली की रक्षा करो, हर फ्रॉड से, हर धोखे से, हर मुसीबत से आप बचाओ गुरुपा। वो सत्संग अभी सुनेंगे हम गुरुपा, सारा दिन सत्संग नहीं सुनते गुरुपा, क्योंकि सत्संग बहुत लंबा होता, बहुत टाइम लगता। और अभी थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है तो जल्दी रात हो जाती है, ऐसा लगता है कि समय ही नहीं है। तो गुरुपा मेरी फैमिली की रक्षा करो, आप संभालो, ये घर आपका है गुरुपा। आप कहीं मत जाना हमें छोड़ के। आज बेटा ऑफिस गया गुरुपा, उसके अंग संग रहना, उसका हाथ थाम लेना गुरुपा, साथ लेके जा गए हो साथ लेकर आना गुरुपा, रक्षा करना। मेरी बेटियों की रक्षा करना, उनको हर आफत मुसीबत से बचाना। मेरे सभी दोनों बेटी, छोटा दामाद, बेटा, सबके जॉब की रक्षा करना गुरुपा। सबको लाइफ हेल्थ देना, हर बीमारी से रक्षा करना। मेरे अंकल का भी आ रहा है कि उनको प्रॉब्लम होने वाली, प्लीज़ गुरुपा उनका ख्याल रखना, उनको संभालना, उनको हेल्थ देना, लाइफ देना, उनके अंग से करना, उनकी रक्षा करना। उनको बोलो जल्दी आ जाए, यहाँ वहाँ पे क्यों बैठे हैं गुरुपा। वो भी होम टाउन जाते हैं तो वहीं के हो जाते हैं, तो गुरुपा उनको भी तो सोचना चाहिए, हमको भी प्रॉब्लम होती है। बेटा ऑफिस गया, हम अकेले घर में गुरुपा, बाहर से दरवाजे की कुंडी लगी हुई गुरुपा। कितने हादसे होते, कोई घर में आ जाए गुरुपा। हम तो अगर कोई आएगा गुरुपा तो क्या हमें बहुत करेगा, हमारी ज़िंदगी ले लेगा, अच्छी बात है, हम तो मुक्त हो जाएंगे। तो मेरे अंकल को इसकी बुद्धि तो है नहीं कि हम अकेले रहते, बेटा ऑफिस जाता है। तो गुरुपा उनको आप बुलवा जाए, मेड को लेकर आए, होम टाउन वाली। बाकी आप देख लो, मेड को लाने के लिए हमने आपको बताया, आप ही लाओ, आप ही देखो गुरुपा, क्योंकि हम इन लोग से नहीं कुछ बोलेंगे उसके बारे में,
क्योंकि एक बात बोलो तो 4 बातें सुनना पड़ता है, इसलिए गुरुपा आप ही देखो, आप ही संभालो, आप ही उसको लाओ, कैसे लाना है आप देख लो गुरुपा। बाकी गुरुपा मेरे दामाद की जॉब की जल्द से सारी प्रॉब्लम ख़त्म करो, कंपनी वालों का सबका दिमाग आप संभालो, आप देखो जल्दी से उसको जॉब पे बुलाए। धीरे धीरे 1 महीना हो गया, अभी बैठा हुआ है गुरुपा, अभी भी बोल रहे टाइम लगेगा, तो प्लीज़ गुरुपा सारा टाइम ख़त्म करो, उन लोगों को कोई टाइम मत दो, जल्द से सब ख़त्म करके उसको जॉब पे भेजो, जॉब पे जाने लगे गुरुपा, सब जॉब की चिंता से मुक्त हो जाएं गुरुपा। तो फिर हम चाहते हैं एक शुक्राना सत्संग करवाएं घर में। बाकी आप देख लेना गुरुपा, आपकी जिम्मेदारी आप ही देखो संभालो। बाकी गुरुपा अब आपकी बेटी बहुत थक गई ज़िंदगी से गुरुपा। सुबह उठते हैं ना गुरुपा, तो हमारे सामने जो है ना गुरुपा, मेरे घर से संगत जी थोड़ा दूर है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 बिल्डिंग के बाद एक नई बिल्डिंग बनी, बहुत ऊंची है, उसके ना सबसे ऊपर वाले छत पे बड़ा बहुत बड़ा कबूतर डेली आके बैठता है संगत जी गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। पहले तो हम नहीं जानते थे, हमने अपने मेट को बोले ये क्या है इतना बड़ा पक्षी, तो बोली कबूतर है, हमारे गांव में बहुत रहता है गुरुपा। डेली सुबह हम दरवाज़ा जैसे बालकनी का खुलवाते हैं, जब दाई आती है ना 8 बजे झाड़ू लगाती है, हमने कहा थोड़ा देर खोल दो, अभी ज़्यादा ठंड नहीं, अच्छा हवा आ रहा है, खोल दो, देखते बैठा रहता है गुरुपा। फिर जब हमारी दाई का सारा काम हो जाता है, बालकनी का दरवाजा बंद करती, फिर देखते चला जाता है, डेली आता है गुरुपा। शायद गुरुपा वो आपकी ब्लेसिंग है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। एक दिन एक बटरफ्लाई बड़ी प्यारी सी आई गुरुपा, मेरे बालकनी में चक्कर लगाती लगाती, हम अकेले थे, कोई तो था नहीं कि हम बोले बालकनी का दरवाजा खोलो तो अंदर आए। बालकनी का दरवाजा हम तो खोल नहीं सकते क्योंकि उसकी कुंडी ऊंची है, हम कांच में से खिड़की में से देख रहे थे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरे कमरे में खिड़की है ना कांच की, सामने दिखते बहुत सारे ग्रे वाले कबूतर, बहुत सारे खूब आते हैं, मेरे एसी पे बैठते हैं बालकनी के, फिर आते हैं वो लोग फ्लाइंग करते हुए आते जाते, बड़ा अच्छा लगता है, एक साथ 3 5 7 9 ऐसे करके। तो गुरुपा वो आपकी ब्लेसिंग है गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमको एक बार वाइट कबूतर आप दिखा दो ना गुरुपा, वाइट कबूतर की ब्लेसिंग दे दो, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग फिर से दे दो गुरुपा। गुरुपा हमें ड्रीम में आप अपने दर्शन दो ना, हम बड़े मंदिर आना चाहते हैं, बहुत इच्छा, मगर मेरे फैमिली में कोई ले नहीं जाएगा गुरुपा, हमको ले जाने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ तक जाकर भी गुरुपा आपकी ब्लेसिंग नहीं मिल पाई गुरुपा। आप तो जानते थे कि हमको कोई नहीं ले जाएगा, तो आप अपनी ब्लेसिंग हमें देते ना गुरुपा। आज हम चाहकर भी नहीं जा पा रहे, कोई नहीं ले जा रहा गुरुपा, अब आप ही बुलाओ, बहुत मेरी इच्छा बड़े मंदिर आने की गुरुपा, आना चाहते हैं गुरुपा। बाकी आप देख लो गुरुपा। गुरुपा आपने बहुत दिया, हमेशा हेल्प करते हो गुरुपा, बस दामाद की भी चिंता से जल्द उसकी चिंता से सुकून शांति दो, जॉब की चिंता से मुक्ति दो, सब ठीक करो गुरुपा। मेरी दोनों बेटी, दोनों जमाई, नाती पोती, अंकल बेटा, सबकी रक्षा करो, लाइफ हेल्थ दो, सबकी जॉब की रक्षा करो, दामाद की जॉब की चिंता जल्दी से ख़त्म कर दो, वो जॉब पे जाने लगे ताकि हम सुकून से रहें गुरुपा। हमारी छोटी बेटी भी बहुत स्ट्रेस में थी, परसों बहुत परेशान थी, हमने बोला गुरुजी से बात करो गुरुपा। गुरुपा वो भी आपकी संगत, उसकी अंग संगना, उसकी रक्षा करना गुरुपा। बस आज इतना ही शुक्राना, फिर अगला शुक्राना करूँगी, कोई भूल चूक हो गया तो माफ़ करना गुरुपा। मैं मंत्र जाप के साथ शुक्राना आगे बढ़ाती हूँ। राज अंकल, लीना आंटी, आप लोग के लिए बहुत 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 थैंक यू। आप लोग के लिए रोज़ एक ही शब्द हमारे पास है और कुछ शब्द नहीं, कि आप लोग बहुत नेक काम करते हो, आप लोग इतना जिम्मेदार, इतना मेहनत का काम करते हो, सत्संग सुनना फिर शेयर करना, हम लोग सुनने में थक जाते हैं, आप लोग तो सारा दिन ये काम करते हो, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू गुरुपा। आपको बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करे, दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मंत्र जाप संगत जी, हम मंत्र जाप करने जा रहे हैं, आप लोग ये मंत्र का जाप करें, कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी गुरुपा राजा का लीलांटी माफ़ कर देना। आपकी ये नादान ना समझ बेटी को इतना दुनिया का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो एक कमरे का लाइफ जी रही, इसलिए दुनियादारी, बाहर की दुनिया क्या है सब हम भूल गए हैं। बस मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु 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 जी। शुक्राना 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 शुक्राना।
अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना मेरे दाता। सब कुछ ठीक कर दो गुरुपा, सब कुछ ठीक कर दो। हमारे भी लाइफ, मेरे हमें भी हेल्थ दो गुरुपा। बॉडी की सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर दो गुरुपा। थोड़ा हेल्थ में प्रॉब्लम ठीक करो गुरुपा। बॉडी में पेन, शोल्डर में पेन, बैक में, कमर में पेन, सब ठीक कर दो गुरुपा। उपाय बताते हो काढ़ा पीने के लिए, सुबह सुबह कौन देगा गुरुपा। मेड लोग आती हैं, उनको भी अपने 10 घर काम करना है, फटाफट मेरा इतना ही काम करती बहुत है गुरुपा। इसीलिए होम टाउन की मेड चाहते थे आ जाती तो काढ़ा दे देती, जो जो हमें बताते हैं सत्संग में आंटी जी लोग कि ये पीने से किसी के लिए हिंट, तो हम जानते हैं हमारे लिए भी ज़रूरी है, मगर हमारे पास कोई नहीं उसके लिए। गुरुपा आप माफ़ कर देना। आपकी बेटी ने कुछ पी सकती, न कोई उपाय कर सकती, इसलिए आप देख लो। नाराज मत होना, हमें माफ़ कर देना। दिल से माफ़ी मांगते, माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आज मैं अपना मंडे डेट 3/11/2025 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे 12 दिन लगातार 12 सत्संग करने को कहा है, तो ये मेरा चौथा सत्संग है। 3 मैं कर चुकी हूँ। बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। पहला सत्संग है कि गुरुपा का बराबर मैसेज आ रहा था कि तू कुड़िए, तू परेशान मत हो। तू सोच रही है कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, धैर्य रख। तो गुरुपा मैं तो बराबर धैर्य रख रही हूँ और पूरी ज़िंदगी मैंने आपके ही भरोसे छोड़ रखी है गुरुपा, क्योंकि आपके अलावा मैं किसी को भी कोई बात नहीं बता सकती गुरुपा। मेरे आपके अलावा मेरा कोई नहीं है जो मुझे समझ सके गुरुपा। घर वाले हों, चाहे मेरे पियर वाले हों, चाहे आस पड़ोस वाले हों गुरुपा, मैं किसी से भी कुछ बात नहीं करती हूँ। और आस पड़ोस का तो वैसे ही सब मेरे शत्रु हैं गुरुपा, क्योंकि कोई भी मुझे नहीं समझता है गुरुपा। इसलिए और आपने कही रखा है कि तुझे किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक एक दिन आपके ही भरोसे निकाल रही हूँ कि आज गुरुपा कुछ मुझे खुशखबरी देंगे, क्योंकि आपके सत्संग आते आते तो कम से कम 5-6 महीने हो गए कि खुशियाँ तेरे दरवाजे पे खड़ी हैं। मिठाई बांटने की तैयारी कर दे। तेरी बेटी को ब्लेस कर दिया है, तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। तेरी झोली खुशियों से भरती है और दिवाली पे तेरी सारी संकट ले जाऊंगा। तो गुरुपा संकट तो हाँ अभी कुछ भी नहीं है, घर में शांति तो है, लेकिन गुरुपा आगे का काम तो कुछ नहीं हो रहा है। ना मेरा प्लॉट सेल हुआ है, ना ही मेरे कोई पैसों की व्यवस्था हुई है गुरुपा। खुशी वाली तो कोई भी बात नहीं हुई है कि तेरे घर में ढोल बजने वाले हैं। तो गुरुपा मैं तो एक एक दिन ज़िंदगी का निकाल रही हूँ आपके भरोसे, और आप
देख ही रहे हो गुरुपा, मैं तो किसी से ना कुछ कहती हूँ, ना कोई किसी का बुरा करती हूँ और ना मैं फालतू में किसी से बुरा सोचती हूँ गुरुपा। मैं तो आस पड़ोस वाले हों चाहे कोई भी हों, सबसे बोलने की कोशिश करती हूँ गुरुपा, लेकिन वो ही नहीं भूलें। और देख देख कर जैसे मैं बाहर खड़ी हूँ या छत पे हूँ, जैसे कोई भी आए तो हमारे 2-3 मकान बिल्कुल पास पास हैं, क्योंकि आपको मैंने बता ही रखा है और आपको पता ही है कि मेरे किराए का मकान है, तो छत बिल्कुल लगी हुई है। तो जैसे ही कोई मैं कपड़े वपड़े लेने या सुखाने करने आती हूँ तो गुरुपा कोई भी होता है छत पे आस पड़ोस वाला, तो मैं तो भूलने की ही कोशिश करती हूँ, पर वो ही नहीं भूलता। तो मैं किसकी मदद करूँ, कैसे मदद करूँ, क्या बोलूँ गुरुपा। मेरी तो कोई भी गलती नहीं है, बल्कि देखा जाए तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आस पड़ोस वालों ने मेरे पे ही ब्लैक मैजिक जादू टोने कर रखे हैं और खुद ही ऐसे मुंह सुझा सुझा के फिर रहे हैं, जैसे कि आपके मैसेज में आता है कि तू अच्छा सोच, अच्छा भलाई करने की कोशिश कर। तो गुरुपा मैं तो यही सोचती हूँ, मैं तो ये सोचती हूँ कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो मालिक। यदि पर फिर भी जैसे अपन थोड़ी बहुत भी बोलने की कोशिश करें तो थोड़ा बहुत कोई बोले तो सही, देख देखते घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो गुरुपा इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, और जैसे भी हो कोई भी यदि कोई मेरे दरवाजे पर मांगने आता है तो मैं ज़रूर देती हूँ। और तो गुरुपा मेरा तो घर भी बिल्कुल ऐसे कोने में है कि मैं अकेले कहीं नहीं आ जा सकती। मार्केट, मंदिर वगैरह सब घर से बहुत दूर है गुरुपा। यदि कोई मेरे दरवाजे पर कोई भी मांगने आता है तो मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने देती हूँ, और पक्षियों की, गाय की, कुत्ते की, बिल्ली की, जो भी जानवर आते हैं मैं उनको खाना पानी दाना उनको तो सब देती हूँ गुरुपा। और मैं क्या करूँ गुरुपा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप तो कहते हो कि तू चिंता मत कर, तेरे गॉड फादर 24 घंटे साथ हैं, तो साथ तो हो गुरुपा। ब्लेसिंग भी आपकी पूरी है, किसी न किसी रूप में आप मुझे अंग रहने की बताते भी हो कि आप मेरे किस रूप में साथ में हो, और मैं पहचान भी लेती हूँ गुरुपा। बाहर भी जाती हूँ तो बाहर भी आप मेरे अंग संग रहते हो, पर गुरुपा मेरे अधूरे काम कब पूरे होंगे गुरुपा। और मदद तो सब मैं करने की कोशिश करती हूँ गुरुपा, पैसे तो आए गुरुपा, पैसों की मदद ही नहीं हो रही है। कभी कहते हो आप लॉटरी लग जाएगी, कभी कुछ कहते हो बड़ा मंदिर तो मेरे घर से बहुत दूर है गुरुपा। और शहर में भी थोड़ा बहुत मेरा मकान भी चेंज करवा दो, आप घर का मकान दिलवा दो थोड़ा शहर में, जहाँ पे कोई अच्छी सोसाइटी हो, अच्छा कोई औरतें हों जिसके साथ में मैं मिलकर सत्संग कर सकूं, थोड़ा बहुत आ जा सकूं, मंदिर आ जा सकूं गुरुपा, तो मेरा भी मन लगे। घर में तो 2 बच्चे और हस्बैंड है, तो तीनों अपने काम पे चले जाते हैं, तो अकेली मैं कितने तो सत्संग सुनूं, कितना क्या करूं गुरुपा। तो जितने भी आप सत्संग कहते हो मैं पूरे सुनती हूँ गुरुपा, चाहे हरी बीमारी दुख कष्ट के हों, किसी के भी हों, मैं तो सबके साथ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ गुरुपा। भलाई करने के लिए भी कुछ हो तो सही गुरुपा। मैं तो इतने दिल की बोली हूँ कि कोई नहीं भी हो मेरे पास तो मैं अपना कोरा भी मौका दे दूँ गुरुपा, लेकिन कुछ साधन तो हो, किसकी भलाई करूँ, कोई बोले नहीं तो किसी के साथ ज़बरदस्ती तो किसी के घर में जाके घुसूँगी नहीं, किसकी भलाई करूँ गुरुपा। और मुझे तो ज़्यादा फ़ोन भी चलाना नहीं आता है, जो मैं फ़ोन पे ही भी मेरे को पैसे वैसे डालने नहीं आते हैं गुरुपा। और वैसे भी अकाउंट वगैरह सब मेरे हस्बैंड ने अपने ही अंडर में ले रखे हैं, फिर भी मैं यदि कोई मेरे दर पे आ जाता है या जैसे भी है, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ज़रूर किसी न किसी की मदद करती हूँ, चाहे गाय को घास डालूँ, चाहे कोई गरीब दिख जाए तो उसको पैसे दूँ, ज़रूर कोशिश करती हूँ मंदिर में चढ़ाऊँ, अपने हिसाब से तो मैं अच्छा ही करने की कोशिश करती हूँ गुरुपा। 8-9-10 महीने से आपके मैसेज आ रहे हैं, पहले दिवाली भी निकल गई, कभी 7 तारीख का
तो तेरा ये काम हो जाएगा, दिवाली पे काम हो जाएगा। गुरुपा मेरी क्या गलती है, आपने बेटी बनाई है। और मैं तो अब जो भी, और अभी भी मान लो जो ये मेरे साथ में कुछ कर रहे हैं तो मैं तो रोज़ उनसे मन में माफ़ी मांगती हूँ कि भाई मैंने इनके साथ जो भी कुछ करा है भगवान, मैं तो कान पकड़ के हाथ जोड़ के तन मन वचन से माफ़ी मांगती हूँ भगवान। जो भी ये मेरे चाहिए मेरे कार्मिक रिलेशन के हैं, जो भी हैं भगवान, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ में, मेरे को तो मेरे हस्बैंड अंकल का भी थोड़ा डर ही लगा रहता है, क्योंकि शुरू जब से मेरी शादी हुई है सबसे पहले तो उन्होंने ही मेरे साथ में मुझे बुरा बनाने की कोशिश चालू करी थी, पर मैं समझती भी नहीं थी कि मेरे साथ में क्या कर रहे हैं गुरुपा। वो तो धीरे धीरे दिन निकले। मैं माता रानी की पूजा करती थी गुरुपा, और हमारे पियर में माता रानी का मंदिर है। उस मंदिर में मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड के अंकल के साथ में शादी करवाई थी। तो मैं माता जब भी मेरे पास संकट आते थे और मैं निकल जाती थी तो मैं यही समझती थी कि माता रानी मेरे साथ हैं, और पर माता रानी के साथ में आप भी साथ थे, क्योंकि मैं शिव जी को भी जल चढ़ाती थी गुरुपा। पर है ना, उसमें मेरी क्या गलती है। और कब गुरुपा, आप तो कहते हो धैर्य रख, धैर्य रख, धैर्य रखने की भी कोई सीमा होती है गुरुपा। मैं तो आज इतनी बड़ी हो गई गुरुपा, आज तक मैंने किसी से लड़ाई नहीं करी। मैं खुद लड़ाई झगड़े से दूर रहती हूँ गुरुपा। मैं तो कहीं लड़ाई झगड़ा होता भी है तो मैं तो दूर से देखती हूँ। भगवान ना करे घर में, तो यही चाहती हूँ कि घर में सबके सुख शांति रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं होए। फिर गुरुपा कब तक धैर्य रखूँ, कब तक क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आता गुरुपा। अकेले पड़े पड़े मैं तो पागल और हो जाऊंगी। सोसाइटी इतनी ख़राब है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, बस कुत्ते बिल्ली गाय के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। आसपास की औरतें तो बोलती नहीं हैं, कुछ गाय कुत्तों को भी रोटी दो तो उस पर भी बातें बनाती रहती हैं। उसका भी छोड़ो, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, उन लोगों से अलग हूँ गुरुपा। कब तक धैर्य रखूँ गुरुपा, ये आप मुझे बता दो गुरुपा। और जो भी पूजा पाठ है वो आप, पूजा पाठ तो बिल्कुल मैं समय पे करती हूँ। आप कहते ही हो कि मैं तेरी सेवा भाव से खुश हूँ, और 24 घंटे आप मेरे किसी न किसी रूप में घर पे रहते हो, ये मुझे पता है। बस आप प्रोटेक्शन मेरे पास पूरा है हरी, और हेल्थ भी आपने ब्लेस कर दी है। बस मेरी बेटी को हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। उसको पता नहीं कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, अभी उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा आप उसकी बीमारी ठीक कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आज का सत्संग यहीं विराम करती हूँ, क्योंकि 12 सत्संग 12 दिन में करने हैं, और ये मेरा चौथा सत्संग है। बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना सत्संग जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब पूरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अंतिम सांस तक। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय राज अंकल जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज आज गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुन रही थी, तो स्पेशली संगत जी बोल रहे थे कि तुम ये वाला सत्संग सुनाओ। मतलब गुरु जी ने उनको बोला कि तुम ऐसा सत्संग सुनाओ। तो संगत जी, वो सत्संग मेरे से भी मैच होता है। सत्संग ऐसा था कि उनका कुछ गैस का कुछ तो भी पाइप वगैरह लीक हो गया था शायद से, तो बड़ी दुर्घटना
गुरुजी ने उनकी टाल दी। और मुझे भी गुरुजी ने यही मैसेज देने को कहा संगत जी, और मैं तो भूल भी गई थी, मगर गुरुजी ने मुझे याद दिलाया। संगत जी, कल हमारे घर में भी मतलब मम्मी ने कढ़ाई रखी और मम्मी भूल गई थी किचन में देखना, और वहाँ पर मम्मी और पिताजी बातें कर रहे थे। तब तक किचन में वो ज़ोर से गैस ज़ोर से फ्लेम हो गया और वो कढ़ाई लाल हो गई। तो गुरुजी ने ही हमारे घर में दुर्घटना होने से बचा लिया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें ये भी याद दिलाते हैं कि मैं पल पल तुम्हारे घर की रक्षा कर रहा हूँ और मैं सबको देख रहा हूँ, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। और संगत जी, क्या हुआ ना, कल लड़का बिना मतलब का उसने झगड़ा किया और क्रोध के वाइब्रेशन फैला दिए, और आखिर में वो गैस जोर से फ्लेम हो गई और वो कढ़ाई लाल हो गई थी। तो ये सब पता नहीं ब्लैक मैजिक के कारण हुआ। हम सब शांति बैठे थे और अचानक से ही ये सब हो गया। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने और गुरुजी ने मुझे बार बार आगाह किया और मैं सत्संग सुनती रही। और गुरुजी ही हम पर सत्संग सुनवा कर हमारे कष्ट काट रहे हैं और हमें मनोबल बढ़ा रहे हैं हमारा, कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारा सब घर संभालने आया हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैंने मंत्र जाप किया, मगर सत्संग नहीं सुनवाया। तो पहला मैसेज ऐसा था, तेरे घर आशीर्वाद आने की आहट हो चुकी है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। फिर गुरुजी 777 की ब्लेसिंग का भी सत्संग सुनाया और हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स उस सत्संग के माध्यम से दिए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर एक सत्संग मैंने सुना कि ये सत्संग सुन, सचखंड से आया है, तेरे भाई के लिए ब्लेसिंग्स भेजी है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा भाई डॉक्टर है और वो बहुत ही मेहनती है और वो पेशेंट को ठीक करने के लिए प्यास भूल जाता है, खाना भी भूल जाता है। और कभी कभी पेशेंट वो ठीक ही करने का पूरा जिद रखता है, मगर कभी ट्रीटमेंट ठीक नहीं हुआ तो घर में आके वो पेशेंट के लिए कभी कभी रोता भी है। ऐसा मेरा भाई है, बहुत ही सच्चा और नेक दिल मेरा भाई है। डॉक्टर है, मगर वो ये भी सोचता है कि पेशेंट अगर इतना पैसा नहीं दे सकता है तो हम डॉक्टर होके क्या फ़ायदा है, उस सेवा का हमें क्या पुण्य मिलेगा। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारी कुल देवी, उनको भी बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ऐसा हमें इतना प्यारा भाई मुझे ब्लेस किया है और वो नेक दिल इंसान है और किसी को भी वो कभी भी बुरा बोलता नहीं है। उसको वो पूरा सहन करता है, किसी का भी कोई भी उस पर गुस्सा करे मगर वो कभी भी गुस्सा नहीं होता है, क्योंकि उसको इतने नाजुक पेशेंट संभालने पड़ते हैं हॉस्पिटल में। उसको डायरेक्ट हार्ट का ही उसका ट्रीटमेंट रहता है। मुझे मालूम नहीं वो क्या क्या करता है, मगर वो खुद को बहुत शांत रखता है, ताकि गुस्सा और क्रोध अगर उसके अंदर आ जाए तो वो पेशेंट कैसे ठीक करेगा।
वो इतना बड़ा डॉक्टर हो के भी इतना नम्र और लीन है कि क्या बताऊँ। संगत जी, वो कभी भी उल्टा बोलता नहीं है। उसको कितना भी बोला घर में तो वो सुन लेता है, मगर कभी कभी आदमी को, कंटिन्यूस आदमी नॉर्मल शांत नहीं रह सकता है ऐसे पूरे कष्टदायक वातावरण में। मतलब घर में भी ठीक से बर्ताव रखना है, हॉस्पिटल में भी सब नर्सों को उनके साथ ठीक से बर्ताव करना है। एक आदमी सभी को ठीक से संभालने का प्रयास कर रहा है। खुद शांत रहता है, इसीलिए दूसरों को भी शांति मिलती है और इसीलिए बहुत सारे पेशेंट वो ठीक करके ही भेज देता है। तो ये सब हाँ, प्रभु की ही कृपा हमारे घर में बरस रही है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये कह रहे हैं कि वो औरत तेरे घर की नींव हिलाने की कोशिश कर रही थी और तुझे मैंने संभाल रखा है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बीच में ही, सत्संग के बीच में ही कृष्ण जी छोटे से बच्चे उनको स्पर्श कर रही है और इतने प्यार से कृष्ण भगवान उनको देख रहे हैं, प्यारी सी बच्ची को अपने हाथ से स्पर्श करने दे रहे हैं। और वो भक्ति गीत ऐसा था कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, और कौन कहता है कि भगवान सुनते नहीं। ऐसा गाना चल रहा था और मैं भी उसी बच्ची की तरह सपना देखती हूँ कि कब हम प्रभु को स्पर्श करेंगे। वैसे तो हमारे गुरु जी हमारे सानिध्य में हमारे अंग संग रहते ही हैं, मगर आँखों से हम देख नहीं पा रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का कोई भी माध्यम से गुरु जी हमें अपनी उपस्थिति प्रेजेंस दिखा ही देते हैं कि तुम्हारी भावनाएं मन में मेरे लिए ऐसी है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे और एक मैसेज देते हैं, अपने घर को बिखरने से बचा ले। तेरे बच्चे का समय आ गया है, अब उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। गुरु जी अब उसकी पत्नी तो मायके जाकर बैठ गई है और इसीलिए आप मुझे ऐसा मैसेज दे रहे हो। गुरु जी अभी मेरी भी उम्र हो गई है और मैं तो करूँगी ही, वो बच्चा है ही आपका, उसका जो भी आगे का भी कर्तव्य जो है वो मुझे करना ही है। मगर उसको उसकी खुशी लौटा दो गुरु जी। उसको भी संसार करने की, बसाने की बहुत इच्छा है मन में। और सब आजू बाजू सब पति पत्नी प्यार से प्रेम से रहते हैं। तो उसने भी प्यार किया था वो लड़की से और अभी वो चली गई, क्योंकि हमारी इतने मतलब उसके जैसी परिस्थिति नहीं है। हम लोग बहुत बड़े बंगले वाले लोग नहीं हैं गुरुजी। मगर आज प्यार एक तरफ और आर्थिक परिस्थिति एक तरफ, इन दोनों में टकराव बहुत हो रहा है। लड़कियों को अपने मायके के जैसे ही लोग चाहिए और उनके जैसे ही परिस्थिति चाहिए। ससुराल ऐसा होता है कि उधर उनकी परिस्थिति में हमें ढलना पड़ता है और उनका व्यवहार भी हमें सीखना पड़ता है और वहीं पर ही हमारा हमारा जन्म हमें जन्म व्यतीत होता है। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां, उनको सब कुछ चाहिए और एक दिन में ही सब कुछ जीवन जिया नहीं जा सकता। जीवन धीरे धीरे ही जीना पड़ता है और टाइम के हिसाब से सब कुछ मिलता है। तो गुरुजी अभी ये लड़के को पछतावा होना चाहिए और वो लड़की जो गई है उसका मुझे मालूम नहीं है वो क्या करेगी। तो मैं उस लड़की और उस घर परिवार वालों को हमारी वजह से दुख हुआ है, तो मैं बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ।
तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं तू क्यों नहीं सुनती है, तेरे पुत्र को ब्लेसिंग देने आया हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप उसको भर भर के आशीर्वाद दीजिए और उसका मन शांत रखिए और उसकी बुद्धि भी शांत रखिए। उसको हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी, उसको करियर भी ब्लेस कीजिए गुरुजी, उसका स्वभाव भी बदल दीजिए गुरुजी और उसको अपने चरनी शरनी लगाओ गुरुजी। उसके मन उसको धार्मिक बनाओ गुरुजी और उसके मन के क्लेश, क्रोध, लालच, मत्सर जो भी बुरी आदतें हैं वो आप ही कृपा से कम होगी। आप उसे पल पल उसे सीख दे रहे हो, वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है गुरुजी। और गुरुजी ने सत्संग में मुझे आँखों के बारे में सुनाया संगत जी। और मेरी भी आँखें, मतलब मैंने चश्मा नहीं लगाया तो मुझे बिल्कुल दिखाई देता नहीं, मतलब मेरा नंबर बढ़ गया है, क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम। तो गुरुजी कहते हैं कि मेरा जल प्रसाद डालिए, तो मैं डालूँगी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी कहते हैं कि बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैं हूँ उसके साथ पल पल। और मैंने ब्लैक उसके ऊपर का ब्लैक मैजिक काट दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ मैसेज जीसस अभी सभी देवताओं के, मतलब सभी हमारे रूप अलग अलग है भगवान के। तो जीसस, आर्कएंजल माइकल, वो भी कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे का सब कुछ चुराने का कोशिश कर रही है वो औरत। और वो मैंने अभी मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है संगत जी। लड़के का करियर, हाँ, ब्लॉक करके रखा है, लड़के का संसार भी ब्लॉक करके रखा है और उसकी हेल्थ सब कुछ ब्लॉक करके रखा है। मगर धीरे धीरे गुरुजी हमारे सब कुछ काट रहे हैं। भगवान जो जो हमारे प्रभु है वो बहुत दयावान है। अगर हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और हमने किसी का बुरा सोचा भी नहीं है, जो हमारा बुरा कर रहे हैं उनके बारे में भी हम अगर बुरा सोच नहीं रहे हैं, तो भगवान हमारा साथ जरूर देंगे। सत्य का साथ भगवान ही देते हैं। मैंने बचपन से सिर्फ बच्चे को अच्छा पढ़ाना लिखाना यही सब मैं इसमें व्यस्त रही। मैंने कभी, और जीसस क्राइस्ट कहते हैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ वही बहुत ब्लैक मैजिक कर रही है बच्चे के ऊपर। संगत जी, उसके पास एक फैक्ट्री है खुद की, उसके पति का भी वो एचएल में काम करते थे, वो भी बहुत पैसे वाले हैं। और ये जो संगत जी, ये बेटे का पिताजी है वो भी उनको बहुत सारे पैसे देता है। मुझे मालूम नहीं क्या क्या करते हैं उन लोग, मगर बहुत पैसे हैं। तभी भी उनको हम दोनों के ऊपर कौन सा जलन है, क्यों क्रिया कर रहे हैं, क्यों ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, क्यों झगड़ा लगा रहे हैं, कलह क्लेश बढ़ा रहे हैं। जीवन सभी को हे ये प्रभु की देन है। हमारा मानव जीवन ये बहुत बड़ा वरदान है। हम मुँह से जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे भगवान की, जितने ज़्यादा हम मंत्र जाप हमारे मन में चालू रहेगा, तो हमारा ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। बुरे लोगों के बारे में विचार करना छोड़ दो, ब्लैक मैजिक का भी विचार करना छोड़ दो। हमारे गुरुजी हमारे अंग संग है और वो हमारा बाल भी बाका नहीं होने देंगे। अगर हमारे घर में मंत्र जाप गुरुजी हमारे विराजमान है, तो हमसे ये ज़रूर चाहेंगे कि मेरा नाम लेना और मेरे पास बैठना। तो ये हमारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। सब काम छोड़ के हमने गुरुजी को 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जितना ज़्यादा दे सके उतना हमारा मन भी शांत रहेगा और हमारे वजह से कोई दुखी नहीं होगा और प्रभु भी हमारे ऊपर प्रसन्न रहेंगे। हमारे घर में
जो भी कलह क्लेश होते हैं वो ऐसे ही नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा मन ही शांत नहीं है, और फिर हम दूसरे को कौन सी शांति देंगे। तो ऐसा सब मेरा सत्संग है आज का। और बहुत सारे सत्संग है, और बहुत सारे मैंने सत्संग सुने हैं, और उसमें मेरे मन को बहुत हिम्मत मिलती है और शांति मिलती है, और दुख कटते हैं। आज मेरा जो भी शरीर चल रहा है वो सब गुरु जी की दया से ही चल रहा है। मुझे ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिया था कि मुझे कोई आया तभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं कौन सी दुनिया में जी रही हूँ। ऐसा मेरा शरीर हो गया था और मन बुद्धि हो गई थी। और मैं बाहर भी जाती थी तभी भी मुझे ऐसे लगता था कि मैं रास्ता भूल गई, क्या हो गया मेरे मन और दिमाग को। मुझे चलने बाहर जाने में भी मुझे जैसे कॉन्फिडेंस मेरा पूरा लूज़ हो गया था। गुरुजी मुझे हाथ पकड़ पकड़ कर इधर उधर मेरे अंग संग रह के मुझे लेकर गए, और मुझसे इतने सारे कौन से उपाय करा लिए, और देवी देवताओं की भी पूजा करा ली, जो मुझे मालूम भी नहीं था। मैं यहाँ पर रहती हूँ मगर मुझे मालूम नहीं है कि यहाँ पर कौन से मंदिर है, कौन से देवी देवता है, और उनको भी हमें जाकर मिलना चाहिए। उनको नमस्कार करके क्षमा याचना करके अपने घर आना चाहिए। आज जो भी हमारे आजू बाजू के मंदिर होते हैं उधर सच में देवी देवता विराजमान रहते हैं। उनके द्वार पर जाना भी हमारा एक नीति नियम होना ही चाहिए। हमारे नीति नियम में हम लोग भगवान को भूलकर कुछ भी करेंगे तो वो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। वैसे प्रभु जी हर हमारी गलतियों को माफ़ करते ही रहते हैं, और वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम मेरे चरण मत छोड़ो, मेरा हाथ मत छोड़ो, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ ही रहा हूँ, मगर तुम भी मेरा हाथ पकड़ो। तो पल पल याद करते रहो। अभी हमारे संगत जी भी ये बोलते हैं कि सत्संग में ऐसे सुनते हैं कि तू करोड़ों की मालिक बनेगी। तो गुरुजी ऐसा मैसेज आप देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप ही मुझे मिल गए और मैं करोड़ों की मालिक बन ही गई। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज देकर हमारी मन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इतना पॉजिटिव बनाते हैं, और इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स मन में डाल देते हैं कि हमें जीना बहुत एक सुंदर सुंदरता आ जाती है जीवन जीने में, और एक मन लगता है हर एक चीज़ में। ये गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी, मैंने मैं हमारे घर में जो भी मसाले हैं, जो भी कुछ भी है, मगर मेरा कभी मन नहीं हुआ और मेरी कभी बुद्धि भी नहीं चले कि मैं ऐसा बना सकती हूँ। और मैं अभी आज गुरुजी की ही कृपा से कुछ डिशेस जो भी बाहर जो लड़के को चाव से खाता है बाहर से ला ला कर, वो मैं घर में वैसे ही बनाने लगी हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा चेंज मेरे लाइफ में आपको मैं सुना रही हूँ, और मैं बिना किसी को पूछे ना यूट्यूब पर देखकर अपने मन से ही बना रही हूँ। तो गुरुजी ये सब पॉजिटिविटी आप ही की कृपा से मेरे मन और बुद्धि में आई, और पकवान भी बनाना गुरुजी हमें सिखा रहे हैं। हम औरतों को ज़्यादा बाहर की चीज़ों की जो टेस्ट बच्चों के मुंह को लग गई है, वैसे ही डिशेस घर में बनाना सीखना चाहिए। ऐसे मुझे मैसेज देना है सभी लेडीज़ को। हम लोग अपना प्यार उसमें डालकर बच्चों को खिलाते हैं, इसीलिए वो प्यार से बात करते हैं और हमें हमें भी उनसे प्यार मिलता है।
तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत लंबा सत्संग हो गया संगत जी, तो ये सब गुरु जी ही बुलवा रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राज अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। आप मेरे सत्संग सुनवाते हो और मुझे बहुत खुशी मिलती है। और आप और क्या बोलूँ मैं, आप बहुत अच्छे हो गुरु जी के, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। तो शुक्राना राज अंकल जी, शुक्राना राज अंकल जी, शुक्राना राज अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।